नमो आयर्याणं नमो ऊर्ध्वध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंत संवेशेन परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में उपस्थित विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्विया जी, श्री सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरे स्कंध का दूसरा अध्ययन सुनाया जा रहा है, क्रिया स्थान। तो तीन पक्ष, पहले तीन पक्षों में दो पक्ष, पहला अधर्म पक्ष जिसमें एकांत मिथ्या दृष्टि सभी प्रकार के पाप कर्म करने वालों का वर्णन आया। दूसरे पक्ष में विशुद्ध ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करने वाले साधु साधियों का पक्ष आया। अब तीसरा पक्ष श्रावक वृत्ति से संबंधित है, उसका वर्णन आ रहा है। तो आहावरे तच्चस थाणस मीसगस विभंगे एव माहिजयी इह खलु पायिणं वा पडीणं वा उदीणं वा दाहिणं वा संते गेया मनुष्या भवन्ति तंजः अपिच्छा अपारंभा अपरिगः धम्मिया धम्माणुवा जाव धम्मेण चैव वित्तिं कप्यमाण विहरन्ति सुशीला सुवया सुपड़ियानंदा साहु एगच्चाओ पाणाई वायाओ पड़ी वीर्या जाव जीवाय एगच्चाओ अपड़ी वीर्या जाव जे यावन्ने तह पगारा सावज्जा अवोहिया कमंता पर पाण परितावण करा कच्चंती ततो भी एगच्चाओ अपड़ी वीर्या। कहा कि आहावरे अथापरे, इसके बाद तच्चस ठाणस मीसगस, तीसरा स्थान जो मिश्र है, जहाँ संयम भी है और असंयम भी है, विरति भी है अविरति भी है, ये चारित्र को लेकर के उनका विभंगे विकल्प भेद एवं आहिज्य इस प्रकार कहा जाता है। इह खलु, इह इस संसार में,
खलो निश्चय ही पायिणंग व पड़ीणंग व उदीणंग व दाहिणंग व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन दिशाओं में संते गैया मनुष्या भवंती। कितने एक मनुष्य होते हैं। मनुष्य से भाई भी है, बहनें भी है, स्त्री जाति, पुरुष जाति, और उसमें कितने नपुंसक भी आ जाते हैं। भवंती होते हैं, तन जहाँ जैसे के। कैसे वो अपिच्छा अल्प इच्छाओं वाले। इच्छाएं बड़ी चढ़ी नहीं है, थोड़ी सी है, सीमित मात्रा में। अपारंभा उनका आरंभ समारंभ भी ज्यादा नहीं है, थोड़ा है। अप परिग्रह परिग्रह भी थोड़ा है। धम्मिया जो धार्मिक है, धर्म का आचरण करने वाले हैं। धर्म का आचरण करने वाले लोगों को अच्छा समझते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को धार्मिक कहा जाता है। धम्मानुगा धर्म के अनुसार चलने वाले, धर्मानुग धर्म का अनुसरण करने वाले। बाकी जाव से धम मिठा, धम जीवी, धम पलोई आदि जो शब्द पहले आए वो सारे कहने। जाव धम्मेण चेव वृत्तिं कप्पे माना बिहरते। धर्म से ही अपनी वृत्ति आजीविका अर्जन करते हुए बिहरंती विचरण करते हैं। कैसे वो लोग सुशीला सुंदर शील वाले, जिनका स्वभाव बड़ा अच्छा है। सुवया सुव्रत अच्छे अच्छे व्रतों का पालन करने वाले। सुपड़िया नंदा जिनको प्रसन्न करना मुश्किल नहीं है। जहाँ पहले पक्ष वालों के लिए आया था दो पड़िया नंदा, जिनको प्रसन्न एक बार नाराज हो गए तो दूसरी बार खुश करना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे लोग सुपड़िया नंदा पहले तो नाराज होते नहीं, मानो हो भी जाए तो बड़े आराम से उनको प्रसन्न किया जा सकता है। साहू ये क्या है, अच्छा है, ये श्रेष्ठ पक्ष है। एक अच्छा हो पाणाई वायाओ पड़ी वीरिया जाव जाव जीवाए। एक अच्छा हो आंशिक रूप से प्राणातिपात से निवृत्त है। जाव जीवाए आजीवन जब तक ये जीवन है। एक अच्छा हो अपरिवीर्या जाव और एक अंश से वे प्रतिविरत नहीं है, निवृत्त नहीं है प्राणातिपात से। मतलब क्षमता के अनुसार किसी ने कितना हिंसा का त्याग किया, किसी ने कितना किया, जैसी जैसी जिसकी क्षमता है, जितना त्याग किया उतना संयम धर्म आ गया, और जितना नहीं किया उतना अभी असंयम अधर्म उनके जीवन में है। इसलिए मिश्र पक्ष कहा है। तो कहा कि इस प्रकार जो 18 के 18 पाप, पहले तो 5 आश्रव द्वार हैं जिनके अंदर हम कह सकते हैं स्थूल मृषावाद विरमण मोटे झूठ का त्याग, आंशिक रूप से झूठ का त्याग है, आंशिक रूप से नहीं है। ऐसे चोरी का आंशिक रूप से त्याग है, आंशिक से नहीं है। ऐसे स्वदार संतोष, स्वपति संतोष, स्थूल परिग्रह का परित्याग, जितना त्याग है उतना संयम है, जितना त्याग नहीं है उतना धर्म भी नहीं है। तो जाव जेयावन्य तह पगारा, इस प्रकार के जितने भी है उस प्रकार के सावज्जा सावद्य पापकारी, अबोहिया अबोधिक मतलब बौद्धिक अबोधि को जन्म देने वाले, अबोधि को जन्म देने वाले। क्योंकि जब पाप प्रगाढ़ता में आ जाते हैं तो पाप कर्मों में जो गाढ़े गाढ़े अंश होते हैं वो मोनी कर्म के हिस्से चले जाते हैं। और जब मोनी कर्म के हिस्से में आते हैं तो उनका काम क्या है, पहले तो बुद्धि नहीं होने देना। मानो बुद्धि हो भी जाए तो चारित्र नहीं आने देना, मतलब ज्ञान दर्शन चारित्र को रोकने वाले हैं। तो
अबोहिया जे पाप क्या है, अबोधि को जन्म देने वाले हैं। कम मनता जे कर्म पर पाण परितावन करा, दूसरे के प्राणों को परिताप करने वाले, दूसरे के प्राणों को परेशान करने वाले, दंडित करने वाले, दुखी करने वाले, कज्जंती किए जाते हैं। तत्व भी एगच्चाओ अपरिवीर्या, मतलब उनमें से किसी एक अंश से वो निवृत्त नहीं है, मतलब एक अंश से छोड़ दिया है, एक अंश से नहीं छोड़ा है। से जहाँ नामाय समणो वासगा भवंती, अभिगय जीवा जीवा उबलद पुण्य पावा, आसव संबर बेणा निजरा क्रिया अहिगरण बंध मोक्ष कुशला असहेज देवा सुर नाग सुवर्ण जख रक्षस किन्नर किम पुरुष गरुल गंधर्व महोर गाये देव गणे निगंथाओ पावैणाओ अणाई कमणिजा इणमेव निगंथे पावैणे निसंख्या निकंखिया निविति गिच्छा लदट्ठा गही अट्ठा पुच्छी अट्ठा बिनिच्छी अट्ठा अभिग अट्ठा अट्ठी मिंज मिंज मिज्जानुपाव पेमानुराग रत्ता अयम आवसो निगंथे पावैणे अट्ठे अयम परमट्ठे शेषे अनट्ठे उसीय फलिहा अवंगुअ द्वारा अचियंत उर अचियतंते उर पर घर प्रवेशा 14 सट्ठम उदिठ पुण्यमासिणीसु पड़ी पुन्नं पोसह सम्मं अनुपाले माना समणे निगंथे हासुए सनिज्जेण असनपान खाइम साइमेण बथ परिगह कंबल पाए पुंचणेण ओसह भेषज्जेण पीठ फलग सेजा संथारेण परिलाभे माना बहुहिं शील वय गुण विरमण पचखान पोसो वासेहिं आहा परिगह्येहिं तवो कम्येहिं अपाणं भावे माना विहरन्ति तेन एयारूपेण विहारेण विहरमाण बहुइंग वासाय समणो वासक पर्यागं पावनन्ति पावनिता आवाहंसि उपन्नंसि वा अनुपन्नंसि वा बहुइंग भत्ताइं पचखायन्ति बहुइंग भत्ताइं पचखायता बहुइंग भत्ताइं अणसणाय छेदन्ति बहुइंग भत्ताइं अणसणाय छेयिता आलोह्य 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 बड़ा आएगा आलोह्य पड़ी कंता समाही पत्ता काल मासे कालं किच्चा अन्नैरेषु देवलोयेषु देवताय उपवत्तारो भवन्ति तंजः महड्डियेषु महज्जूयेषु जाम महासुखेषु शेषं तहेव जाव एस्थाने आर्ये जाव एगंत साहु तच्चस ठानस मिसगस विभंगे एवं माहिये अभिराइंग पुरुच्छ वाले आहिजाई बीराइंग पुरुच्छ पंडिये आहिजाई वीरिया वीरियंग पड़ुच्च बाल पंडिये आहिजाई तत्णं जासा सब्बाओ अविराई एस ठाणे आरंभ ठाणे अनार्ये जाव असव दुख पहिणे एगांत मिच्छे असाहु तत्णं जासा सब्बो वीराई एस ठाणे अनारंभ ठाणे आर्ये जाव सव दुख पहीण मग्गे एगंत सम्मे साहो तत्णं जासा सब्बो वीरिया वीराई एस ठाणे आरंभ नो आरंभ ठाणे एस ठाणे आर्ये जाव सव दुख पहीण मग्गे एगंत सम्मे साहु। से जहा नामाय वे जथा नाम समणो वासगा श्रमणोपासक भवंती होते हैं। पदार्थ
श्रमणो वासगा श्रमणोपासक भवंती होते हैं। अभिगय जीवा जीवा अभिगत जीवा जीवा, जिन्होंने जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जीव क्या है, अजीव क्या है? यदि हम संक्षेप से देखें तो 25 बोल में जो 14वां बोल छोटी 9 तत्वों के 115 भेद हैं, उनमें जीव के 14 भेद, अजीव के 14 भेद, उन सबको जानना केवल शब्द मात्र से नहीं, अर्थ से भी। बड़ी 9 तत्वों में संसारी जीवों के 563 भेद और अजीव के 560 भेद, और जीव तत्व में भी जिसमें सिद्ध और संसारी एक भेद से लेकर के 563 भेद तक, वैसे तो 9 तत्व में 1 से 14 तक आता है, लेकिन सारा जीव के संबंध में जानना। तो कहा कि वो श्रावक श्राविकाएं जिन्होंने जीव अजीव का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कहा कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। साधु साध्वी का यदि गौरव है तो सम्यक्तों के साथ जब चारित्र पाला जाता है तो उसकी महिमा बढ़ती है। जिसको जीव अजीव का ज्ञान ही सम्यक नहीं है, वह संयम कैसे पालेगा? वह धर्म आराधना चाहे साधु साध्वी की है, श्रावक श्राविका की है, वह कैसे पालेगा? इसलिए 10वें कालिक सूत्र के 4थे अध्याय में आया, जो जीवे वीने जानाई अजीवे वीने जानाई, जीवा जीवे अजानंतो कहंसो नाही संयम। जो जीव को नहीं जानता, अजीव को नहीं जानता, जीवा जीव को नहीं जानता, वह संयम को कैसे जानेगा? जब संयम को जानेगा नहीं तो उसका पालन कैसे करेगा? इसलिए साथ में कहा, जो जीव को भी जानता है अजीव को भी जानता है, जीव अजीव इन दोनों को जानता है, वही संयम का सम्यक प्रकार से पालन कर सकता है, वह धर्म का आराधक हो सकता है। मानो उसके जीवन में जितना संयम नहीं आया है तो उसको ये एहसास है कि ये असंयम क्रिया है, मुझे बचना चाहिए। और जब ये एहसास परिपक्व होगा तो उसको गलानी होगी और उसके शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित करेगा। लेकिन जिनकी ये आस्था ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वो संयम के मोक्ष मार्ग पर चलेगा कैसे? इसलिए श्रावक श्राविकाओं के लिए पहली बात कही कि वो कैसे हो, जीव अजीव के ज्ञाता हो। तो कहा कि मिश्र पक्ष में वे श्रावक श्राविकाएं जिन्होंने जीवा जीव का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उपलब्ध पुण्य पावा, तीसरा और चौथा तत्व है पुण्य और पाप। पुण्य और पाप एक क्रिया रूप है जो आत्मा के द्वारा की जाती है, और उस क्रिया के माध्यम से जो पुद्गल आत्मा में संचित होते हैं, बंधते हैं। तो शुभ क्रियाओं से शुभ पुद्गल अर्जित हुए हैं और अशुभ के द्वारा पाप का उपार्जन हुआ है। तो जो शुभ अशुभ है, शुभ पुद्गल पुण्य का रूप कहे जाते हैं, और जो अशुभ है वे पाप के रूप में लिए जाते हैं। वो प्रकृतियां, तो कहा जिन्होंने पुण्य और पाप को भी अच्छी तरह से जान लिया है, प्राप्त कर लिया है इन भावों को। कैसे 9 प्रकार से पुण्य बनता है, कैसे 18 प्रकार से पाप का उपार्जन होता है, कैसे 42 प्रकार से पुण्य का फल भोगा जाता है और 42 प्रकार से पाप का फल भोगा जाता है। जो लोग निरंतर इस तत्व ज्ञान का अभ्यास करते हैं, उनके लिए बड़ी बातें आसान हो जाती हैं। तो कहा कि जिन्होंने उपलब्ध पुण्य पावा, जिन्होंने पुण्य पाप को प्राप्त कर लिया है, समझ लिया है। आसव संबर निबेड़ना निजरा क्रिया अहिगरण बंद मोक्ष कुशला। विश्रवणोपासक कैसे हैं? आसव,
आश्रव का मतलब आश्रव। आश्रव शब्द की चर्चा पहले हो चुकी है। आ मतलब आ समन्ता स्रवंती कर्माणि, जय या जैन से आश्रव, चारों ओर से कर्मों का श्रवण होता है आत्मा के अंदर। जिन क्रियाओं के द्वारा, जिन भावों के द्वारा वे भाव वे क्रियाएं आश्रव कहलाती हैं। तो जिन्होंने आश्रव को भी जान लिया है, आश्रव का मूल में एक भेद असंयम कह दिया जाता है, और आगे चले तो 5 भेद हो जाते हैं। जैसे मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कषाय है, योग है। कितने आश्रव में केवल अशुभ जो कह देते हैं, लेकिन आश्रव का मतलब कर्म आना। तो इसमें शुभ और अशुभ योग दोनों ही आ जाते हैं। अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है, शुभ योगों से पुण्य का आश्रव होता है। तो इसलिए कहा जाता है जोग आश्रव। और उसके साथ आगे विस्तार दिया है, 20 हो जाते हैं भेद। ये 5 जे हैं। आगे प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। 5 इंद्रियों पर संयम नहीं है। मन वचन काया पर संयम नहीं है। भंडोपकरण, सूचिक सागर मात्र, बिना यत्न के लेना देना रखना उठाना। तो इस प्रकार के 20 भेद हो जाते हैं। तो वे श्रावक श्राविकाएं इनको जानते हैं। और उसके आगे चले तो 42 प्रकार के, जिसमें 17 प्रकार का असंयम है। जिसमें आता है प्राणातिपात, मृषावा, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह। 5 इंद्रियों पर संयम नहीं। ये 10 हो गए। 4 कषाय और मन वचन काया पर यत्न नहीं। ये 17 प्रकार का असंयम है। और 25 प्रकार की क्रियाएं हैं, काया, अहिगरणिया आदि। तो ये 42 भेद हो जाते हैं। और इनके आगे 57 भेद भी आश्रव के चलते हैं, जिसमें 5 प्रकार का मिथ्यात्व, आविग्रहिक, अनाविग्रहिक, आभिनिवेशिक, सांशयिक, अनाभोगिक। और अगर 16 कषाय है, 9 कषाय हैं, सारे मिला के 30 हो जाते हैं। 15 योग है, 5 इंद्रियां हैं, 6 मन है, और 6 काय के जीवों का वध है। जो सारे मिलाकर के 57 भेद हो जाते हैं। जिन्होंने इनके संबंध में सारा जान लिया है कि कर्म आने का ये रास्ता है। इन क्रियाओं का आचरण करने से आत्मा में कर्मों का प्रवेश होता है, आत्मा में कर्मों का बंध होता है। तो इस आश्रव तत्व को अच्छी तरह से समझने वाले आगे संबर, जहाँ कर्म आने के मार्ग का उनको बोध है, वहाँ पर इन मार्गों को बंद कैसे करना है इसको भी जानते हैं। संविरुणुते, सम्यक प्रकार से उनका निवारण करना, उसको रोकना, वारना, मतलब उन आने वाले रास्ते को, मार्ग को बंद करना। तो इसके भी जैसे आश्रव के भेद बताए, ऐसे ही इनके भी पहला तो संयम है। 5 की दृष्टि से सम्यक्त्व है। मिथ्यात्व के आश्रव को रोकने वाला सम्यक्त्व है। अविरति के आश्रव को विरति के द्वारा रोका जाता है। प्रमाद के आश्रव को अप्रमाद के द्वारा, कषायों को अकषाय भाव के द्वारा। रही बात योगों की, तो इसके अंदर अयोग भी कहा जाता है, लेकिन अयोग पूर्ण रूप से 14वें गुण स्थान में आता है। उससे पहले जो है धर्म योग। धर्म के द्वारा जो अशुभ आश्रमों को रोका जाता है। और उसके आगे यत्न के द्वारा शुभ से भी आत्मा निवृत्त होता जाता है। तो इस प्रकार अयोग या धर्म योग जो 2 शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे 5 प्रकार का जो आसंबर हुआ। आगे 20 की दृष्टि से 5 जे हैं, प्राणातिपात विरमण, मृषावाद विरमण, अदत्तादान विरमण, मैथुन विरमण, परिग्रह विरमण। मतलब प्राणातिपात का त्याग, मृषावाद का त्याग, अदत्तादान का त्याग, मैथुन का त्याग, परिग्रह का त्याग। ये 5 जे हो गए। 5 इंद्रियों पर संयम रखना, मन वचन काया को पाप से हटा के धर्म में लगाना, भंडोपकरण, सूचिक, सागर मात्र, इनको यत्न से लेना देना रखना उठाना, जो सारे 20 भेद हो जाते हैं।
जहाँ पर स्थावन भेदों की चर्चा है तो वहाँ पर 8 प्रवचन माता, 5 समिति, 3 गुप्ती, 22 प्रकार के परिसहों को सहन करना, ऐसे 8 और 22 30 हो जाते हैं। 10 प्रकार का श्रवण धर्म है, खंती, मुत्ती, अजवे, मध्वे, लागवे, सच्चे, संयमे, तवे, चियाए, बम, चिरवासे। और 12 प्रकार की भावना है, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व आदि। और 5 प्रकार का चरित्र है, सामायिक, छेदोस्थापनीय, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संप्राय, जथाख्यात। तो ये सारे क्या है, संबर के भेद हैं। तो वो श्रवणोपासक, श्रवणोपासिकाएं जहाँ आश्रव को जानते हैं वहाँ पर संबर को भी जानते हैं। आगे अगला शब्द है वेदना। वेदना, वेदना जो है विद ज्ञाने से शब्द बनता है, ल्युट प्रत्यय, वेदनम, वेदना। वेदनम नपुंसक लिंग का शब्द है, वेदना स्त्रीवाचक शब्द है, अनुभव करना। वेदयति, अनुभवति, वेदयति वेदना, अनुभव करना। तो ये 2 प्रकार की वेदना होती है, एक औपक्रमिकी, एक आभ्युपगामी। औपक्रमिकी के संबंध में कहा है कि औपक्रमिकी वेदना क्या है, जो कर्म अपनी स्थिति को पूर्ण करके उदय में आते और जीव को भोगने पड़ते हैं, ऐसी जो वेदना है जो स्वतः आती है, जहाँ उदीर्णा की नहीं जाती, स्वतः उदय में आते हैं और भोगे जाते हैं, ऐसी वेदना जो है उसको उसको औपक्रमिकी वेदना कहा है। जो तप, विहार, परिसय, उपसर्ग, लोच आदि का कष्ट उनको स्वयं बुला किए जाते हैं, कर्मों की उदीर्णा की जाती है, ऐसे जो वेदना होती है उसको आभ्युपगामी की वेदना कहा जाता है। तो 2 प्रकार की वेदना होती है, और जिनको कर्मों के सिद्धांत का पता है, बोध है, वो इसको भी जानते हैं कि कैसे जितना संयम पाला जाता है, तपस्या की जाती है, परिसय सहे जाते हैं, जिन कर्मों के उदय होने का समय नहीं है लेकिन उदय होने वाले हैं, प्रयास विशेष से उन कर्मों को उदय में ला करके अपने भविष्य को और उज्जवल बनाना, क्षोभम को बढ़ाना। क्योंकि जितना हम कर्मों को तप आदि के द्वारा भोगते जाएंगे, जिन कर्मों ने आगे जाके उत्पात मचाने थे उनकी क्या हो जाती, फिर शांति हो जाती है। तो ऐसे वेदना के संबंध में भी जिनको जानकारी है, आगे बताया है निजरा, निर्जरा। अब निर्जरा के संबंध में जरा शब्द है, निरुपसर्ग है, जरी धातु आती है, वयोहानो, वयोहानि का मतलब जहाँ पर स्थिति, आयु आदि को की हानि करना, क्षीण करना, उसको कटाना। तो जरी से जरा शब्द बना है, पहले अप प्रत्यय किया है, जर बना, स्त्रीवाचक टाप आदि करने पर जरा बनता है, निरुपसर्ग लगाने से निर्जरा शब्द बनता है। तो जहाँ पर निर्जरा शब्द है, कर्मों के जो कर्म प्रकृतियाँ पहले प्रदेश के रूप में जो जिनका अर्जन किया, संग्रह किया, जिसके अंदर प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध आए, तो इनमें प्रकृतियों का जो उनकी स्थिति है उनको जीर्ण करना, उसको कटाना, कर्मों की लंबी स्थिति है उसको छोटा बनाना, छोटी को खत्म करना। और जो अनुभाग बंध में कर्मों के अंदर जो रस पड़ा हुआ है नाना प्रकार का, उस गाढ़ रस को पतला करना, पतले को समाप्त करना, ये सारी प्रक्रिया क्या है, निर्जरा के नाम से कही जाती है। कहा जाता है द्रव्य निर्जरा है, भाव निर्जरा है। अब कपड़े को धोया है, उसकी मैल उतर गई है, ये द्रव्य निर्जरा है। और उसके आगे शरीर पर मैल है, ये सारी द्रव्य निर्जरा है। लेकिन भाव निर्जरा का, जहाँ पर कर्मों को झाड़ा जा रहा है, कर्मों को धोया जा रहा है, तो ये 2 प्रकार की है, एक अकाम निर्जरा है, एक सकाम निर्जरा है। अकाम निर्जरा क्या है, कष्ट तो आता है, बिना इच्छा के भोगा जाता है। अब बिना इच्छा के कष्ट भोगते हैं, कर्मों की निर्जरा तो होती है, लेकिन उसको अकाम निर्जरा कहा है, जहाँ ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक
उदय में होने वाले कर्मों को जब समता से सहन किया जाता है तो उस निर्जरा को सकाम निर्जरा कहा जाता है। तो कहा जाता है सकाम निर्जरा की संभावना तो सम्यक दृष्टि जीवों के ही ज़्यादा संभव है, मिथ्या दृष्टि जीवों को नहीं। क्योंकि तो कहा कि जो अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा इन सब से परिचित है, निर्जरा को भी जानते हैं, निर्जरा कैसे होती है। आगे बताया है क्रिया स्थान, जितने भी क्रिया जीव के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं, जैसे 25 के भेद से भी कहा जाता है, 25 क्रियाएं समुच्चय से कह दी जाती हैं, जिसके द्वारा कैसे कैसे जीव क्रिया करते हैं और कैसे कैसे उनके द्वारा कर्मों का बंध होता है। और ये जो अध्ययन है क्रिया स्थान, इसको भी इसके संबंध में जानते हैं कि जैसे 13 क्रिया स्थान है, जो 12 है संसार वृद्धि का कारण है। ईरियापथी की क्रिया जो है वो संसार से निवृत्त होने का स्थान है। तो इन सब क्रिया स्थानों से जो परिचित हैं जानते हैं, जिनको ज्ञान है। अधिकरण, अधिकरण क्या है? अधिकरण का अर्थ क्लेश भी होता है। अधिकरण का मतलब शस्त्र भी होता है। शस्त्रों के संबंध में भी जिनको ज्ञान है, जिनके माध्यम से आत्मा कर्मों का उपार्जन करता है, बंद करता है, ये जो शस्त्र हैं, द्रव्य शस्त्र हैं, भाव शस्त्र हैं। द्रव्य शस्त्र जो हैं, तीर तलवार बंदूक आदि हैं, बम आदि हैं, ये द्रव्य शस्त्र हैं। भाव शस्त्र क्या है? जितने विकृतियां हैं आत्मा के अंदर, मोह जन्य जितने भी विकार हैं, वो सारे के सारे भाव शस्त्र हैं। चाहे वो उनको मिथ्यात्व है, चाहे वो चरित्र मोनि को लेकर के कषाय ले ले, अनंतानवंदी के, अप्रत्याख्यानी के, प्रत्याख्याना वर्ण के, संज्वलन के कषाय, ये सारे शस्त्र का रूप हैं। और आगे देखा जाए हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद। अब जब जो उदय में आते हैं तो परिणामों की मलिनता का, मैलेपन का कारण बनते हैं, जिनसे प्रभावित होकर के जीव कितने प्रकार के अकरणीय कार्य कर देता है और उसके कारण से कर्मों का बंध होता है। तो कहा जो द्रव्य शस्त्र और भाव शस्त्रों के जानकार हैं, जिनका गुरुओं के चरणों में बैठ करके भगवान की वाणी का अध्ययन श्रवण करके जिन्होंने अधिकरण शस्त्र के संबंध में बोध प्राप्त किया है। आगे बंध के संबंध में, बंध कर्म का बंध कैसे होता है? अब बंध भी द्रव्य बंध है, भाव बंध है। तो कहा जाता है द्रव्य बंध जो है रस्सी कपड़े आदि से किसी को बांध देना, दीवार आदि कमरे के अंदर किसी को रोक देना, वो तो केवल द्रव्य बंध है। लेकिन भाव बंध जो है वो कर्मों का बंध है। तो कर्मों का बंध जो है मूल में जिसके कहा जाता है 4 भेद हैं, प्रकृति बंध है, स्थिति बंध है, अनुभाग बंध है, प्रदेश बंध है। प्रकृति बंध में 8 कर्मों की मूल प्रकृतियां हैं और उनके 148 भेद आ जाते हैं। कौन कौन कर्म कैसा है, जिनका बार बार अध्ययन श्रवण करने से जिन्होंने अच्छी तरह अर्थों को जान लिया है, समझ लिया है, आत्मसात कर लिया है, ऐसे स्थितिवान किस कर्म की कितनी स्थिति है, कम से कम कितनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, इस स्थिति का कारण क्या होता है, कैसे भाव होते हैं, जिन निर्ग्रंथ प्रवचन के अभ्यास से इसको भी जिन्होंने जान लिया है। आगे अनुभागबंध कर्मों का रस कैसे पड़ता है, कितने प्रकार से कौन कर्म कैसे बांधे जाते हैं, कैसे भोगे जाते हैं, इनका भी जिन्होंने निर्ग्रंथ प्रवचन के अभ्यास से बोध प्राप्त कर लिया है। प्रदेशबंध कर्मों के प्रदेशबंध क्या है, कर्म दली कैसे इनका संग्रह होता है, इसके संबंध में भी जानते हैं। मतलब बंध परिचय से अच्छी तरह, बंध तत्वों से अच्छी तरह परिचित हैं। आगे मोक्ष, मोक्ष का मतलब मोक्ष, एक तो द्रव्य मोक्ष है, एक भाव मोक्ष है, शारीरिक बंधनों से मुक्त होना, किसी कारागार में कमरे में बंद है उससे मुक्त होना, ये द्रव्य मोक्ष है। भाव से मोक्ष है, कर्मों के बंधनों से एकांत रूप से मुक्त हो जाना। तो कहा जाता है ऐसा, इसे भाव मोक्ष कहा जाता है। तो मोक्ष तत्व को लेकर के सिद्ध भगवान 2 प्रकार के अनंतर सिद्ध, परम्पर सिद्ध, अनंतर सिद्ध के 15 भेद, परम्पर सिद्ध के 13 भेद, इन सब का वर्णन आता है। तो जितनी ये बातें कही हैं, जैसे कहा कि आश्रव संबर वेदना निर्जना क्रिया अधिकरण बंध मोक्ष इन तत्वों में कुशल हैं, कुशला इन तत्वों के जानकार हैं।
तो कहें असहेज देवासुर नाग सुवर्ण जख रक्षस किन्नर किमपुरुष पुरुष गरुल गंधब मोहोर गाये ही देव गणे ही निगंथाओ पावेणो अणाई कामणिजा। कहा कि बार बार के अभ्यास से पूर्व जन्म का क्षोभम होने के कारण, साधना की परिपक्वता के कारण से कितनी परिपक्वता कितनी दृढ़ता आ गई है। मनुष्य तो क्या, देवी देवता भी उनको निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति जो श्रद्धा है उससे डामाडोल नहीं कर सकते, व्रतों से इधर उधर नहीं कर सकते। इतनी परिपक्वता, ये परिपक्वता क्षोभम और बड़े अभ्यास से आती है। तो कहा जाता है ऐसे असहेज देवासुर, असहेज असहाय, कैसी भी कोई परिस्थिति क्यों ना आए, कहा कि वह देवताओं का, मनुष्य तो क्या देवताओं की भी सहायता नहीं चाहते। देवासुर देव, देव से वैमानिक देव आ गए, असुर से भवनपति देवों का भेद, नाग नाग कुमार, सुवर्ण सुवर्ण कुमार। और ये तीन नाम भवनपतियों के आए हैं तो उपलक्षण से शेष नाम जान लिया। आगे सुवर्ण, सुवर्ण को ये तो हो गया। आगे जख, ये व्यंत्रों का भेद है। रक्षस राक्षस, किन्नर किम पुरुष, ये जो व्यंत्रों का भेद है। गरुड़, गरुल जो है ये भवनपतियों का भेद है। गंधर्व मोहोर गाये, गंधर्व मोहोरग, ये सारी देव जातियां। आये मोहोरग आदि। तो कहा कि बाकी ज्योतिषियों का नहीं आया, वैमानिकों में, जहाँ वैमानिक देव है, देवों में जहाँ वैमानिकों का वर्ण है वहाँ पर ज्योतिषियों का हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार सारे चार जाति के देवता, भवनपति बाणव्यंतर ज्योतिषी वैमानिक, इन देवताओं के द्वारा, देवगण ही देवगणों के द्वारा निगंथाओ पावैना, निर्ग्रांत प्रवचन से अनाई कमणिजा, अनतिक्रमणी, मतलब अतिक्रमण नहीं करते। कितना भी इनके ऊपर प्रेशर क्यों ना डाला जाए, दबाव क्यों ना डाला जाए, कहते हैं देह को छोड़ना मंजूर है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन निर्ग्रंथ प्रवचन को नहीं छोड़े। कहा देह को छोड़ दिया पुनः देह मिल जाएगा। ये मानव का देव देह, आगे मरेंगे भी, सम्यक्त अवस्था में देव आयु बांधी है, मतलब उसका भविष्य उज्जवल है। यदि निर्ग्रंथ प्रवचन को छोड़ दिया तो आत्मा का गुणस्थान कौन सा होगा, पहले गुणस्थान में पड़ेगा। तो कहा जैसे कोई व्यक्ति, कितने लोग संसार पक्ष में कहते हैं जो शरीर तो छोड़ सकता है लेकिन धन को नहीं छोड़ता। तो ऐसे श्रावकों की दृढ़ता को देखकर हम कह सकते हैं जो जीवन को छोड़ सकते हैं लेकिन धर्म को, आचरण को और धर्म श्रद्धा को छोड़ने के लिए किसी प्रकार से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे दृढ़ धर्मी है। तो कहा कि देवगणों के द्वारा भी निर्ग्रंथ प्रवचन से मतलब विपरीत नहीं किया जा सकते, श्रद्धा को डामाडोल नहीं कर सकते, ऐसी दृढ़ निष्ठा के धनी है वो श्रावक श्राविकाएं। कहा कि इनमें निगंथे पावरणे निसंख्या निकंख्या निवितिगिच्छा लद्धट गही अट्ठा पुच्छी अट्ठा विनिच्छी अट्ठा अभिगे अट्ठा अट्ठे मिज्जा पेमानुराग रत्ता अयम आवसो निगंथे पावरणे अट्ठे अयम परमट्ठे शेषे अनट्ठे उसीह फलिहा। कहा कि उन श्रावक श्राविकाओं के कितनी दृढ़ता है। जैसे कहते हैं खीर जब खाते हैं तो खीर का डकार आता है, ऐसे निर्ग्रंथ प्रवचन इतनी श्रद्धा से सुना है, आत्मसात किया है। जब कहीं बात चर्चा होती है तो यही होता है कि ये निर्ग्रंथ प्रवचन सर्वोत्तम है, इससे बढ़ के दुनिया में और कोई वस्तु नहीं है। हमारा कितना व्यवहार में कहते हैं हमारा कितना पुण्य बल है, निश्चय से देखा जाए हमारा क्षोभम की कितनी प्रधानता है कि जो हमारे को सम्यक श्रद्धा मिली, हमारा जन्म सफल हो गया, चारित्र पालन कर रहे हैं, इससे हमारे आने वाले कर्म रुक रहे हैं, पुराने कर्म जो है झड़ रहे हैं, कितना हमारा सौभाग्य है। तो बताए ईणमेव निगंथम निगंथे पावैणे, ईणमेव जय निगंथे पावैणे, निर्ग्रंथ प्रवचन
जे निर्ग्रंथ प्रवचन। निर्ग्रंथ प्रवचन क्या है? देखा जाए जो हमारा 25 वोल का संग्रह है वो निर्ग्रंथ प्रवचन ही तो है। जो 9 तत्वों का ज्ञान है जे निर्ग्रंथ प्रवचन ही तो है। जो हमारे आचार्यों के जो द्वादशांगी वाणी है जे निर्ग्रंथ प्रवचन ही तो है। उत्तर काल में जो हमारे आचार्यों के द्वारा ग्रंथ रचे गए द्वादशांगी वाणी का आधार लेकर के वो सारे निर्ग्रंथ प्रवचन ही तो है। निर्ग्रंथ तीर्थंकर भगवान को निर्ग्रंथ कहा जाता है और उनकी पावन वाणी को प्रवचन कहा जाता है। तो कहा निर्ग्रंथ भगवान के केवली भगवान का जो है अरिहंत परमात्मा का जो उपदेश है वो निर्ग्रंथ प्रवचन है। उसी प्रवचन को आने उत्तर काल में जब भगवान का निर्वाण हो जाता है, गणधर भगवान आगे जो उस समय वर्तमान होते हैं संघ के प्रमुख बनते हैं, फिर उनके बाद जो उत्तराधिकारी हैं उनकी आज्ञा में चलने वाला संघ जो है निर्ग्रंथ प्रवचन ही तो सुनाते हैं। जे निर्ग्रंथ जे गाथा रूप में गद्य रूप में शास्त्र पाठ सुनाते हैं, फिर उसके बाद उनकी व्याख्या करते हैं। भव्य आत्मा उनको सुनते हैं, सुन करके उनकी आत्मा में श्रुत ज्ञान का दीपक जलता है। वो जीव अजीव आदि तत्वों का बोध प्राप्त करते हैं। जैसा भगवान ने कहा जे ऐसा ही है, ऐसी धारणा बनाते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। ऐसा वो चरित्र का अभ्यास करते हैं, अपनी श्रद्धा को निर्मल करते हैं, अपने चारित्र को निर्मल करते हैं, यथाशक्ति इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं और बढ़ने वालों की अनुमोदना करते हैं। जो आगे आगे हैं उनके प्रति भावना भाते कितना अच्छा है और ये भावना भाते कितना अच्छा हो जे ऐसा उत्कृष्ट चारित्र हम भी पालन कर सके। तो कहा इस प्रकार जे निगंथे पावैने, इस जे निर्ग्रंथ प्रवचन, इसमें क्या है निसंकिया। वो श्रवणोपासक श्रवणोपासिका जिनको निसंकिया निशंकिता, जिनको कोई शंका नहीं है, निकांक्षिया निष्कांक्षिता, जो कांक्षा से रहित हैं, अन्य मतों के आडंबरों से प्रभावित हो करके उनकी चाहना नहीं करते। वो सोचते हैं सच तो जे निर्ग्रंथ प्रवचन है, दूसरी जगह मान प्रतिष्ठा मिल सकती है, उसके द्वारा आत्म कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मा का उद्धार, कर्मों से मुक्ति, आत्मा का मोक्ष तो तभी होगा। सीधी सी बात है कि हम नए कर्मों को रोक दें और पुराने कर्मों को हम तोड़ दें, आत्मा का मोक्ष हो जाएगा। कहा जहाँ पर कर्मों का बंध बढ़ता जा रहा है, निर्जरा कटती जा रही है, उस आत्मा का मोक्ष कैसे होगा। और इसको सुनकर के जिनको जे भी बोध हो गया, भगवान तो मार्ग दिखाने वाले हैं, गुरुजन मार्ग दिखाने वाले हैं, वो प्रेरणा देने वाले हैं, चलना तो हमारे को ही होगा। हम इस निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना करेंगे, कर्म के बंध से निवृत्त होंगे और निर्जरा तपस्या की आराधना करेंगे, तभी हमारे कर्मों के बंधनों से छुटकारा होगा, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। मोक्ष ऐसी वस्तु नहीं है जो किसी के द्वारा दी जाती हो, किसी के द्वारा ली जाती हो। भगवान इसका मार्ग दिखाते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे कर्मों के बंधनों को तोड़ के एक दिन इस संसार के कारागार से जीव मुक्त होते हैं। इन बातों को जिन्होंने अच्छी तरह समझ लिया है, जान लिया है, तो कहा कि इस निर्ग्रंथ प्रवचन में वे श्रवणोपासक शंका से रहित हैं, कांक्षा से रहित हैं, निवितिक इच्छा निर्विचिकित्सा, जिनको कर्म के फल के प्रति कोई संदेह नहीं है। मैं धर्म करता हूँ, इसका फल मिलेगा या नहीं ऐसा कोई संदेह नहीं है। मैंने कर्म किया है, इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसी कोई शंका नहीं है। वो सोचते हैं कि जैसा कर्म करेंगे आने वाले समय में उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। कर्म किया है, बांधा है, यदि तप संयम के द्वारा उसको हम निर्जरा कर देते हैं तो ठीक नहीं, आने वाले समय में उस कर्म परिणाम का भोग अवश्य करना होगा। फिर उसके बाद कहा कि जो हम तप नियम व्रत आदि पालते हैं, इनके प्रति कोई शंका नहीं है, इसका फल नहीं होगा। धर्म करता हूँ, इसका फल मिलेगा या नहीं, ऐसे दुविधात्मक भाषा चिंतन उनके अंदर नहीं आता। कहा जे हमारा
निर्ग्रंथ प्रवचन का जो आराधन है एकांत रूप से सफल है। सफल का मतलब इसकी आराधना करने से संबर भी होता है और कर्मों की निर्जरा महान निर्जरा होती है। अनंत जीव इस मार्ग पर चल करके संसार को पार कर गए हैं। जब वो तर गए हैं तो हम क्यों नहीं तरेंगे। इस भावना से निर्ग्रंथ प्रवचन में आगे बढ़े हैं और कहा जिनको किसी फल के प्रति कोई संदेह नहीं है। लद्दठा का मतलब जे अर्थ जिनको लब्ध हो गया है, प्राप्त कर लिया है, मतलब आत्मसात कर लिया है। गही अट्ठा, एक ही बात को अनेक शब्दों के द्वारा कहा जा रहा है। गही अट्ठा मतलब अर्थ प्राप्त हुआ और उसको ग्रहण कर लिया, मानो किसी स्थान पर पहुंच गए और पहुंचने के बाद वो वस्तु उनको प्राप्त हो गई है। पहले लद्दठा का हम कह सकते हैं गुरुजनों के पास आ गए हैं, गुरुजनों ने उपदेश सुनाया है और उसने क्या कर लिया, सुन लिया। सुनने के बाद जब सुन लिया है गही अट्ठा, उसको ग्रहण कर लिया कि मैंने इसको ग्रहण किया। हाँ ऐसा ही है जो भगवान ने फरमाया है। जैसे गतियाँ संसार में गतियाँ 4 हैं, जीवों की जातियाँ 5 हैं। जितने संसार के जीव हैं वो 6 काया के अंदर विभक्त हैं। इंद्रियां 5 हैं, पर्याप्तियां 6 हैं, बल प्राण 10 हैं, शरीर 5 हैं, आगे योग 15 है, उपयोग 12 है। ये जितना सुना है, कर्म 8 है, गुण स्थान 14 है। जितनी ये बातें हैं गुरुओं के पास आए, वो प्राप्त हुई और प्राप्त होने के बाद उनको ग्रहण कर लिया। तो हम जान सकते हैं कि प्राप्त होने का मतलब हमने सुन लिया, सुनने के बाद उसको हमने ग्रहण कर लिया। तो कहा कि गही अट्ठा आगे आया है पुच्छी अट्ठा। पुच्छी अट्ठा का मतलब पढ़ सुनते समय कोई बात समझ नहीं आई है तो उसके संबंध में बड़ी विनय भक्ति पूर्वक उसके संबंध में पूछा है कि ये कैसे है। तो कहा है परिपृच्छना का जो स्वाध्याय का दूसरा अंग है, परिपृच्छना उसका विषय बनाया। जो बात समझ नहीं आई है ये कैसे है, तो गुरुजनों के चरणों में बड़ी वंदना करके जिज्ञासा बुद्धि से पूछा है, भगवान ये समझ नहीं आया, ये मेरे को समझाओ। गुरुजन उसको समझाते हैं। तो ऐसे जिन्होंने अर्थ के संबंध में जो भगवान ने फरमाया जीव अजीवादि तत्वों का, उसके संबंध में उन्होंने पूछा भी है। पुच्छी अट्ठा आगे बिनिच्छी अट्ठा, पूछने के बाद जो सुना है उसके संबंध में बिनिच्छी अट्ठा, उस अर्थ के संबंध में उन्होंने निश्चय जो है विशेष कर लिया। हाँ ये ऐसा ही है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। जैसा भगवान ने फरमाया गुरुओं ने हमें वैसा ही सुनाया है और उसके संबंध में पूर्ण धारणा बैठा ली कि बिनिच्छी अट्ठा अर्थ के संबंध में पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया विशेष करके। आगे बताया है अभिगयठा, अभिगयठा अभिगतार्था मतलब उसको आत्मसात कर लिया है। आत्मसात कर लिया जैसे उसके अंदर समा लिया है। जैसे कहते हैं ना डबल रोटी के अंदर दूध डाल दिया तो उसके अंदर कैसे वो दूध में बन जाती, कैसे उसके रोए रोए में दूध समा जाता है। इसी प्रकार कपड़े को पानी में डाल देते हैं, कपड़े के रोए रोए में क्या हो जाता है। इसी प्रकार जो निर्ग्रंथ प्रवचन सुना है उसको आत्मसात हो गया, आत्मा के अंदर समा गया। जिसके बाद आता है कि ऐसे इसकी तो रोम रोम में हड्डी मज्जा में निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति श्रद्धा बसी हुई है। तो ये तभी होता है जब यदि वो अभिगतार्थ हो, वो अर्थ आत्मसात कर लिए जाएं। अट्ठी मिज्जा प्रेमानुराग रत्ता, अट्ठी हड्डी, मिज्जा जो हड्डी के बीच में पुलार होती है, वहाँ जो मज्जा होती है उसमें कहा कि मिज्जा उसके अंदर प्रेमानुराग रत्ता, प्रेम अनुराग उससे वह रक्त है। मतलब हड्डी के रोए रोए में, और देखा जाए तो हड्डी तो शरीर का अंश है, वो तो शरीर का अंश होने से पौद्गलिक है। तो कहा जाता है जैसे हड्डी के अंदर वो मज्जा भाग शरीर का सार भाग का कहा जाता है, इसी प्रकार आत्मा के प्रदेश प्रदेश में निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति अनुराग भक्ति भाव उन श्रावक श्राविकाओं के श्रवणोपासक श्रवणोपासिकाओं के समाया हुआ है।
अयम आउसो, जब वो बातें चलती हैं आउसो हे आयुष्मान अयम जय है कौन निगंथे पावने जय निर्ग्रंथ प्रवचन अठे अर्थ है। कहा कि जे निर्ग्रंथ प्रवचन हमारा इष्ट है, हमारा अर्थ है, हमारा प्रयोजन है, इससे बढ़ के और कोई नहीं है। दूसरे शब्दों के द्वारा कहा अयम निगंथे आउसम आउसो अयम निगंथे पावने जय निर्ग्रंथ प्रवचन अठे अर्थ है, सार है। अयम परम अठे जे क्या है, परमार्थ है, इससे बढ़ करके और कोई नहीं है। से अनठे इस निर्ग्रंथ प्रवचन को छोड़ करके और जो दुनिया के प्रवचन है अनठे, मतलब उनसे हमें कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जहाँ पर ही सब कुछ मिल जाता है, ऐसी क्या उत्तम चीज है जो इस निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना के अंदर नहीं है और इस आराधना पालना के द्वारा पाई नहीं जा सकती। कहा जाता है इस निर्ग्रंथ प्रवचन की आराधना करके जब सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, कर्मों के बंधनों से आत्मा मुक्त हो जाता है, तो सदा सदा के लिए आत्मा शिव रूप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसकी आदि है अंत नहीं है। और यदि मानो सारे कर्म क्षय नहीं हुए हैं तो कर्म जितना बोझ हल्का हुआ है, जीव जो है पहले देवलोक से लेकर 26 में देवलोक तक कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। किसको ऐसी कौन सी वस्तु है जो उनको भौतिक देखा जाए उनको प्राप्त नहीं होती, लेकिन वो ये भी जानते हैं कितना भौतिक वैभव हो वो आत्मा को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। इसलिए वो उसी निर्ग्रंथ प्रवचन की ओर ध्यान होता है, और जब देव भाव से पूर्ण करके मनुष्य लोक में आते हैं, जहाँ 10 अंगों की प्रधानता होती है, वहाँ जन्म होता है, और पुनः प्रतिबोध पा करके इसी निर्ग्रंथ प्रवचन की शरण में आ करके इस निर्ग्रंथ प्रवचन की उत्कृष्ट आराधना करके शेष कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहा कि जे निर्ग्रंथ प्रवचन अर्थ है, जे परमार्थ है, इससे बढ़ के और कोई नहीं है। दुनिया के दूसरे प्रवचन जो हैं, कहा कि अनठे, अनठे का मतलब उससे उनसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। देखा जाए तो मिथ्यात्व के अंदर जाएंगे तो आत्मा के अनर्थ ही अनर्थ होगा, वहाँ पर अर्थ होने वाला नहीं है। मिथ्यात्व के अंदर फंसेगा, जीव की अविद्या बढ़ेगी, भोगों के प्रति अनुराग बढ़ेगा, दुनिया की माया के अंदर फंसेगा और संसार ही बढ़ेगा। संसार कब खत्म होगा? जब इस निर्ग्रंथ प्रवचन की छाया में रह करके आत्मा इसकी आराधना करेगा, तभी संसार से मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं। तो आगे बताया है से अनठे उसीह फलीहा, उसीह फलीहा। एक तो कहा जाता है जिनके घरों की परिघा, अर्गला का जो परिघा है, जो ताला आदि लगाया जाता है ना, वो उनके खुले होते हैं, दरवाजे खुले, कोई भी जाचक घरों में आए तो किसी को ना नहीं होती, इतने उदार होते हैं। उसीह फलिया, वे अपने घर में प्रवेश करने की टाटी फलियां खुले रखते हैं, मतलब वो दरवाजा खुला रहते हैं, कोई भी आ सकता है जरूरतमंद। आगे कहा है कि अवंगुआ द्वारा, जिनके उनके घर के दरवाजे भी खुले रहते हैं, अवंगुआ द्वारा जिनके घर के दरवाजे खुले रहते हैं। फिर आगे फरमाया है अचियत तंते उर पर घर प्रवेशा, उनके उन श्रावकों का राजा के अंतःपुर के समान दूसरे के घर में प्रवेश करना, उन श्रावकों को राजा के अंतःपुर के समान दूसरों के घर में प्रवेश करना उन श्रावकों को अच्छा नहीं लगता। एक इसका ये अर्थ किया जाता है कि जैसे राजमहलों के अंदर हर किसी व्यक्ति का जाना, मतलब कि किसी का जाना नहीं होता, तो ऐसे वो दूसरों के घरों में जाते नहीं हैं, जाते हैं तो प्रामाणिकता पूर्वक जाते हैं। ऐसा ना हो किसी के कोई उनके चारित्र के ऊपर उंगली उठाए।
दूसरा अर्थ किया जाता है अचियत अंत्य उर पर घर प्रवेशा। चाहे राजाओं का अंतपुर हो चाहे दूसरों का घर हो, उनका जाना अचियत अप्रीतिकारी नहीं होता था। ये तो बात तभी होती है जिस समय आत्मा अपने चारित्र के प्रति दृढ़ हो, अपने चारित्र के प्रति समर्पित हो, तभी किसी के घर में जाना किसी के लिए अप्रीति का कारण, रोष का कारण नहीं बनता। तो कहा जाता है पहली बात, बिना मतलब के कहीं जाना नहीं, कहीं जाते हैं तो उनका जाना आना किसी के लिए अप्रीति का अविश्वास का कारण नहीं बनता। ऐसी उनकी प्रामाणिकता थी। फिर आगे बताए हैं 14 मुदिठ पुण्य मासिणीसु पड़ी पुण्यं पोषं सम्मं अनुपाले माना। वे श्रवणोपासक 14 को अष्टमी को उदिठ पूर्णमासीणीसु, उदिठ से अमावस्या लिया जाता है, पूर्णमासीणीसु पूर्णमासी, ऐसे 6 तिथियां ली जाती हैं। 2 तो अष्टमियां आगे, 2 14 आगे और 1 अमावस्या 1 पूर्णमासी। इन 6 तिथियों में पड़ी पुण्यं पोषं सम्मं अनुपाले मान, प्रतिपूर्ण पोषद सम्यक प्रकार से पालन करते हो। समणे निगंथे श्रवण निर्ग्रंथों को, फासुएषणिज्जेण प्रासुक और एषणीय जो साधु साधियों के कल्पनीय है, वृत्ति के अनुसार है, पीठ फलक जे 14 प्रकार का दान देते हो। जैसे पीठ फलक सेजा संथारे, ये 4 बातें गिनाई हैं। पीठ चौकी, फलक फट्टा, सेजा शैया, संथारिण संस्तारक, ये 4 पड़ी लाभे माना, प्रतिलाभित करते हुए। बहुहिंग शील वय गुण बेरमन। अच्छा, एक शब्द रह गए जे फासु एषणीय प्रासुक एषणीय असन पान खाइम साइमिण। पहले शब्द है 4 प्रकार का भोजन, अशन पान खादिम स्वादिम। अशन भोजन आदि, पान पेय पदार्थ, खाद्य और स्वाद्य रूप 4 प्रकार का जे आहार है। आसन से भोजन, पान से पानी, कहा जाता है दूध, जूस, सूप, ये पेय पदार्थ तो हैं, लेकिन इनको खाद्य पदार्थ के अंदर रखा है। क्यों रखा है? पानी से केवल प्यास बुझती है, भूख नहीं मिटती, लेकिन जूस से, दूध से, सूप से जहाँ प्यास मिटती है वहाँ पर उसके साथ में भूख भी मिटती है। इसलिए इसको पानम में केवल अकेला पानी लिया जाता है। आगे असनंग पाणंग खाइमंग, खाइमंग में मिठाई आदि, साइमंग में मुख वास लौंग सुपारी आदि लिए जाते हैं। तो ये 4 प्रकार का भोजन से संबंधित दान है। बथ परिगह कंबल पाए पुच्छिणेन, बथ वस्त्र, परिगह लिखा है, परिगह आना चाहिए। परिगह का मतलब पात्र, बस्तर पात्र, कंबल कंबल, पाए पोंछण पैर पोंछने का कपड़ा, ऐसे ये 4 प्रकार के 8 हो गए। ओसह भेषज्येन, औषध और भेषज्य। औषध के संबंध में कहा है कि वे जड़ी बूटियां कोई एक, जैसे सुंड कहा जाता है, सौंठ, हरड़, काली मिर्च, अचित नमक, ये औषध के रूप में लिए जाते हैं। भेषज जिसमें अनेक वस्तुएं मिली होती हैं, कहा शतपाक, सहस्र पाक, ये तेल है, चूर्ण जैसे त्रिफला चूर्ण है, ऐसे और आयुर्वेदिक औषधियां हैं
जिन दवाइयों के अंदर अनेक जड़ी बूटियां मिली हुई है, गोलियां हैं ऐसी बनी हुई, औषधियां, दवाई भेषज के रूप में ली जाती है। तो ये 10 हो गए। अशन, पान, खादिम, स्वादिम, आगे बस्तर, पातर, कंबल, पाद प्रोंछन, औषध, भेषज, आगे 4 हैं पीठ, पलक, शैया, संस्कारक। ये सारे मिला के 14 प्रकार के, 14 प्रकार का दान पड़ी लाभे माना प्रतिलाभित करते हुए बहुहिंग, बहुत से शील, वय, गुण, बेरमण, पचखान, पोसो, वासे। शील व्रत, शील व्रत जिसमें 5 अणुव्रत आगे, थूलाओ पाणाई वायाओ बेरमण, थूलाओ मूसा वायाओ बेरमण, थूलाओ दिन्ना दाणो बेरमण, सदार संतोषे जा स पई संतोषे, थूलाओ मेहुणाओ बेरमण, थूलाओ परिगाहो बेरमण, स्थूल प्राणातिपात से विरमण, स्थूल मृषावाद से, स्थूल अदत्तादान, स्थूल मैथुन, स्थूल परिग्रह, इनसे विरमण। 5 अनुव्रत हैं। आगे गुण, गुण व्रत, बेरमण, पचखान, प्रत्याख्यान, पोषो वासे, पोषद उपवास, पोषद व्रत जिसमें सारे ही इनमें आ गया है, अणुव्रत, गुण व्रत, शिक्षा व्रत। आहा परिगई है तवो कम्मे, जथा परिगृहित, जैसे तप कर्म, अब किसी ने जे किया, जैसे पोषद, जे पोषद करूंगा, मैं आइमिल करूंगा, जो भी तपस्या है, नियम व्रत जो भी ग्रहण किए हैं, उनसे अपाण भावे माना विहरंती, अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते। इस प्रकार ये अभी ये पाठ पूरा नहीं हुआ, कल शेष जो आगे कल जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। आज तो इसमें समय हो गया, व्याकरण रह गया। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो